अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कलीम हुसैन और आप लोग देख रहे हैं information.com चैनल। तो जैसे कि हम एक कोर्स पढ़ा रहे हैं अभी तक क्लास 7 के जनरल साइंस का कोर्स, ठीक है। और आज तक हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में से फोर्थ ऑर्गन है जिसका नाम है इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन्स का मतलब है आंतें। इसको आंतें बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे एब्डोमेन के अंदर होती हैं आंतें, ठीक है। अब सबसे पहले हम इंटेस्टाइन का जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन के लिए मैंने 3 पॉइंट्स मेनली नोट किए हैं इंटेस्टाइन्स के बारे में। तो इंटेस्टाइन का तारुफ कुछ यूँ किया जाता है कि पहला पॉइंट है कि दीज आर द फोर्थ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये इंटेस्टाइन्स प्लूरल है, मतलब है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन का नाम है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो होते हैं इंटेस्टाइन्स, ये चौथे नंबर का ऑर्गन है डाइजेस्टिव निज़ाम का चौथा नंबर ऑर्गन है, ठीक है। दीज आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू स्टमक। ये जो इंटेस्टाइन होते हैं ये बिल्कुल मैदे के बाद वाले ऑर्गन्स शुमार किए जाते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट्स क्या कह रहा है, दीज आर लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस ट्यूब के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि ट्यूब कैसे कहते हैं, अंदर से कुकला हो उस चीज़ को ट्यूब कहते हैं, जैसे पाइप जैसे स्ट्रक्चर को ट्यूब कहते हैं, ठीक है। तो दीज आर लॉन्ग का मतलब है लंबे, कॉन्टिन्यूस का मतलब है जारी, ट्यूब का मतलब है ट्यूब का वैसे मैंने मतलब समझा दिया, ठीक है। रनिंग फ्रॉम मतलब है कि दीज आर लॉन्ग कंटिन्यूस ट्यूब, ये बहुत ज़्यादा लंबे ट्यूब लाइक ऑर्गन्स होते हैं। रनिंग फ्रॉम द स्टमक टू द एनस, मैदे से एनस तक ये लॉन्ग है, यानी चले जाते हैं, यानी स्टमक से ये स्टार्ट होते हैं और एनस पे ख़त्म हो जाते हैं। एक बार फिर स्टार्ट के पॉइंट से सुन लीजिएगा प्लीज़। जनरल इंट्रोडक्शन हम इंटेस्टाइन का कुछ यूँ करते हैं कि दीज आर द फोर्थ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये निज़ाम के चौथे नंबर के ऑर्गन होते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि दीज आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू स्टमक। ये मैदे के बिल्कुल बाद वाले ऑर्गन्स कहलाते हैं। ये मैदे के बिल्कुल बाद वाले ऑर्गन्स कहलाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, दीज आर लॉन्ग कंटिन्यूस ट्यूब रनिंग फ्रॉम द स्टमक टू एनस। ये लंबे चौड़े ट्यूब्स होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, स्टमक से लेकर मैदे से लेकर एनस तक। एनस इज द लास्ट एंड पॉइंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ से हमारा फुजला निकल जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज वर्किंग ऑफ इंटेस्टाइन यानी आंतों का काम क्या होता है, वर्किंग क्या होता है। The main job of intestine is the absorption. What is the main job of intestines? Absorption, जज़ब करना। मेन काम, जो अहम काम है, ड्यूटी है इंटेस्टाइन्स का, वो क्या है, वो है जज़ब करना। किन चीज़ों का, न्यूट्रिएंट्स, ग़िज़ाइयत का, एंड और वाटर, पानी। ये 2 चीज़ें इंटेस्टाइन्स के अंदर, ये फिर बाद में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अलग अलग करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं और वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो अभी हम इंटेस्टाइन्स पढ़ रहे हैं, ग्रुप ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, यानी प्लूरल फॉर्म में है ये। इसमें अगर कोई मसला है तो आप कमेंट्स में फिर डिस्कस कर सकते हैं, उनका आंसर आपको फिर मैं कमेंट्स में दूंगा। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। आज हम पढ़ रहे हैं फोर्थ ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जिसका नाम है इंटेस्टाइन्स, आंतें।
जनरल इंट्रोडक्शन, अमूमी तारुफ कैसे हम इंटेस्टाइन्स का कर सकते हैं। अगर हमसे जनरली कोई पूछे व्हाट आर इंटेस्टाइन्स, हम उनको जवाब दे सकते हैं कि दीज आर द फोर्थ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये निज़ाम के चौथे नंबर के ऑर्गन्स होते हैं। चौथे नंबर पे जो ऑर्गन्स होते हैं वो इंटेस्टाइन्स होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि दीज आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू स्टमक। ये मायदे के बिल्कुल बाद के ऑर्गन्स कहलाते हैं, मौजूद होते हैं। प्रेजेंट का मतलब है मौजूद होना। तो तीसरा पॉइंट है दीज आर लॉन्ग कंटिन्यूअस ट्यूब रनिंग फ्रॉम द स्टमक टू एनस। ये लंबे ट्यूब की शक्ल में होते हैं जो कि मैदे से जारी होते हुए कहां तक एक्सटेंड है, कहां तक फैले हुए हैं, एनस तक। और पहले जैसे मैंने बता दिया है कि एनस इज द लास्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां से हमारा फुजला निकल जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम कहलाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्किंग ऑफ इंटेस्टाइन्स जैसे हमने एक बार पढ़ लिया, एक बार फिर सुन लीजिएगा। मेन जॉब ऑफ इंटेस्टाइन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। अहम काम इंटेस्टाइन्स का क्या है? अहम काम इनका है जज़ब करना। किन चीजों का जज़ब करना? इंटेस्टाइन्स का। इंटेस्टाइन्स का जज़ब करना, ये क्या चीज जज़ब करता है इंटेस्टाइन्स? ग़िज़ाइयत, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, और पानी को जज़ब करता है क्या? इंटेस्टाइन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो सब टॉपिक है इंटेस्टाइन्स का, जिसमें हम क्लियर करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन्स में कितने टाइप्स होते हैं, कितने अक़साम इनके होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेस्टाइन्स। आंतों की 2 किस्में होती है। वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, और द सेकेंड इज छोटी आंत। और लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज का मतलब बड़ा या बड़ी, इंटेस्टाइन का मतलब आंत, तो इससे बन गया बड़ी आंत। क्लियर? अब है नेक्स्ट, हमने पढ़ना है यहाँ पे इस क्लास के अंदर। कोशिश करूंगा कि पूरा डिस्कस करूं, अगर नहीं हो तो फिर बाद में इंशाल्लाह बाद की क्लास में फिर मैं डिटेल्ड लेक्चर आपको दूंगा इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स को, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का हम इंट्रोडक्शन यहाँ पे थोड़ा सा एक सेंटेंस में लिख लेते हैं, बल्कि इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि इट इज़ अ लॉन्ग 6 to 8 meters narrow and coiled ट्यूब। ये जो है आप लोगों ने तस्वीर में भी देखा होगा, बुक में भी मैं दिखा सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं बुक में, ये देखे ना, कॉइल किस्म का है। कॉइल आपने देखे होंगे, कॉइल इस तरह का शेप का होता है, इस तरह, ठीक है। जैसे हम तार को किसी चीज़ के गिर्द घुमा देते हैं, बिल्डिंग वायर होता है या कोई इलेक्ट्रिक वायर होता है, उसको हम किसी चीज़ के गिर्द घुमा देते हैं, उससे उसको वहाँ से निकाल के उसका किस फॉर्म में आता है, फिर वो तार क्वाइल्ड फॉर्म में। आपने क्वाइल्ड देखा होगा, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में होता है? लॉन्ग 6 to 8 मीटर लेंथ इसकी क्या है? आपसे कोई पूछ सकता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या है, कितना वो लंबा है? MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6 to 8 मीटर, आपको ये भी दे सकते हैं 7 to 5 to 6 मीटर, और 3 to 4 मीटर, कोई भी वैल्यू आपको दे सकते हैं आपको गलत करने के लिए। द एग्जैक्ट वैल्यू इज 6 to 8 मीटर, ये जो है इसकी लंबाई है, लेंथ है, ठीक है। अब किस फॉर्म का है? नैरो, तंग होते हैं, एंड कॉइल ट्यूब, और ट्यूब को तो मैंने वैसे भी समझा दिया है, कुकली चीज़ जो अंदर से खाली हो, उस चीज़ को, उस शिप को ट्यूब कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ भी कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये आप ऐसे सपोज करें, थोड़ा सा रफ एक शक्ल है, तो ये अंदर से यहाँ से खाली होता है, ठीक है। यहाँ से चीज़ें यहाँ तक
निकल आती है, यहाँ से इन होती है और यहाँ से आउट, ठीक है। तो ये ट्यूब लाइक शेप है, ट्यूब लाइक शेप, ओके। और नैरो का मतलब है तंग, कॉइल्ड का मतलब मैंने समझा दिया है कि ये इस फॉर्म में ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। ये तो दैट वाज ऑल अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन टू सम एक्सटेंट, and I will try to discuss it in detail in my next class. So be tuned with us and do subscribe our channel and be in touch with us. Okay, dear students, ये था हमारा आज का क्लास और यहाँ पे हमने डिस्कस की सिंपल वे में इंटेस्टाइन्स के बारे में। इंटेस्टाइन्स के बारे में ये पॉइंट्स हैं, आप ये नोट भी कर सकते हैं। मैं आपको पॉज करता हूँ 2 मिनट, आप इसको स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप हमारे इस क्लास के अंदर इंटरेस्टेड हैं और आपको जो है ये हमारी क्लासेस पसंद भी आई होंगी। इससे पहले भी मैंने क्लासेस रिकॉर्ड की और हम चाहते हैं कि आप डियर स्टूडेंट्स हमारे साथ इन टच रहें। और फिर एक बार फिर मैं आपको पिछले वीडियो में मैंने इसका जिक्र नहीं किया था, तो इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ, वो ये कि हम व्हाट्सएप पे आपके लिए एक पैकेज लेके आ रहे हैं। चैप्टर के एंड पे हम MCQs आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए मैं स्क्रीन पे एक बार फिर व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ। इस पे आप लोग अपने व्हाट्सएप कर लें, रिक्वेस्ट कर लें, ताकि मुझे समझ आए, आपके व्हाट्सएप मेरे व्हाट्सएप के अंदर आ जाएँ। मैं आपके साथ शेयर करूंगा और बाकायदा चैनल से भी उसको डिस्प्ले करूंगा, जिस फॉर्म में भी हो, ठीक है। तो लाइक और वीडियो इंशाल्लाह, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें इस वीडियो को, ठीक है। मेरे पिछले वीडियो जो मैंने बहुत पहले की थी, आज से तकरीबन 10 मंथ्स पहले, फिर बाद में इमरजेंसी की वजह से कुछ मसाइल थे, उसकी वजह से डिलेट की वीडियो, लेकिन आई होप कि आप लोग माइंड नहीं करोगे और मेरे इस वीडियो को लगातार देखते जाओगे, ठीक है। तो अपने होस्ट कलीम हुसैन को दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों को एक साथ इंशाल्लाह। ओके, अपना और अपने फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।